सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब आदमी जब अपने शहर में पहुँचे तो घर में रात को ना जाए। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे महरिब बिन दिसार ने और उनसे जाबिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से घर रात के वक्त उतरने से मना फरमाया। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मदीना के करीब पहुँचते पर सवारी को तेज़ करने का बयान। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने और उनसे अनस ने, इन्होंने दर्जात के बजाय जदरात कहा। इसकी मुताबत हारिस बिन उमर ने की। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अल्लाह ताला का ये फरमाना कि घरों में दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने कहा कि ये आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई। अंसार जब हज के लिए आते तो एहराम के बाद घरों में दरवाज़ों से नहीं जाते बल्कि दीवारों से कूदकर घर के अंदर दाखिल हुआ करते थे। फिर इस्लाम लाने के बाद एक अंसारी शख्स आया और दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। इस पर लोगों ने लानत मलामत की तो ये वही नाज़िल हुई कि ये कोई नेकी नहीं है कि घरों में पीछे से दीवारों पर चढ़कर आओ, बल्कि नेक वो शख्स है जो तक़वा इख्तियार करे और घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब सफ़र भी गोया अज़ाब का एक हिस्सा है। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे समी ने, उनसे अबूसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीज़ से रोक देता है, इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मुसाफिर जब जल्द चलने की कोशिश कर रहा हो और अपने अहल में जल्द पहुंचना चाहिए। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा। बाब महरम के रोके जाने और शिकार का बदला देने के बयान में। और अल्लाह ताला ने फरमाया, पस तुम अगर रोक दे जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो वो मक्का भेजो और अपने सर इस वक्त तक ना मंडाओ, यानी एहराम ना खोलो, जब तक कुर्बानी का जानवर अपने ठिकाने यानी मक्का पहुंचकर ज़बा ना हो जाए। और अता बिन अबी रबा ने कहा कि जो चीज़ भी रोके इसका यही हुक्म है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अगर उम्रा करने वाले को रास्ते में रोक दिया गया तो वो किया करे। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने कि अब्दुल्लाह बिन उम्र फसाद के ज़माना में उम्रा करने के लिए जब मक्का जाने लगे तो आपने फरमाया कि अगर मुझे काबा शरीफ पहुँचने से रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोगों ने किया था। चुनाचा आपने भी सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीबिया के साल सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अगर उम्रा करने वाले को रास्ते में रोक दिया गया तो वो किया करे। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने नाफा से बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि जिन दिनों अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर पर हुज्जाज की लश्कर कुशी हो रही थी तो अब्दुल्लाह बिन उम्र से लोगों ने कहा, क्योंकि आप मक्का जाना चाहते थे, कि अगर आप इस साल हज ना करें तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि डर इसका है कि कहीं आपको बैतुल्लाह पहुँचने से रोक ना दिया जाए। आप बोले कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे और किफ़ार कुरैश हमारे बैतुल्लाह तक पहुँचने में हाइल हो गए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी नहर की और सर मुंडा लिया। अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने भी इंशाअल्लाह उम्रा अपने पर वाजिब करार दे लिया है। मैं ज़रूर जाऊँगा और अगर मुझे बैतुल्लाह तक पहुँचने का रास्ता मिल गया तो तवाफ़ करूँगा, लेकिन अगर मुझे रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। मैं उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। चुनाचा आपने ज़ुल हलीफ़ा से उम्रा का एहराम बांधा, फिर थोड़ी दूर चलकर फरमाया कि हज और उम्रा तो एक ही हैं। अब मैं भी तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रा के साथ हज भी अपने ऊपर वाजिब करार दे लिया है। आपने हज और उम्रा दोनों से एक साथ फारिग होकर ही 10वें ज़िलहिज्जा को एहराम खोला और कुर्बानी की। आप फरमाते थे कि जब तक हाजी मक्का पहुँचकर एक तवाफ़ ज़ियारत ना कर ले पूरा एहराम ना खोलना चाहिए। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अगर उम्रा करने वाले को रास्ते में रोक दिया गया तो वो किया करे। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा।
हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने कि अब्दुल्लाह के किसी बेटे ने इनसे कहा था काश आप इस साल रुक जाते तो अच्छा होता। उसी ऊपर वाले वाक़या की तरफ इशारा है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अगर उम्रा करने वाले को रास्ते में रोक दिया गया तो वो किया करे। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सालेह ने बयान किया, उनसे मावी बिन सलाम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया कि इब्न अब्बास ने उनसे फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीबिया के साल मक्का जाने से रोक दे गए तो आपने हदीबिया ही में अपना सर मनडुई और अज़वाज मतहरत के पास गए और कुर्बानी को नहर किया, फिर आइंदा साल एक दूसरा उम्रा किया। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब हज से रोके जाने का बयान। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा कि हमको यूनुस ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने कहा कि मुझे सालिम ने खबर दी, कहा कि इब्न उमर फरमाया करते थे, किया तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी नहीं है कि अगर किसी को हज से रोक दिया जाए, हो सके तो वो बीतल्लाह का तवाफ़ कर ले और सफ़ा और मरू की सही, फिर वो हर चीज़ से हलाल हो जाए, यहाँ तक कि वो दूसरे साल हज कर ले फिर कुर्बानी करे, अगर कुर्बानी ना मिले तो रोज़ा रखे। अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हमें मुअम्मर ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझसे सालिम ने बयान किया, उनसे इब्न उमर ने उसी पहली रिवायत की तरह बयान किया। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब रुक जाने के वक्त सर मुंडवाने से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा हमसे महमूद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुर्रज़ाक ने खबर दी, कहा कि हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं रू ने और इन्हीं मसूर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के मौका पर कुर्बानी सर मुंडवाने से पहले की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को भी उसी का हुक्म दिया था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब रुक जाने के वक्त सर मुंडवाने से पहले कुर्बानी करना। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको अबू बदर शुजा बिन वलीद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमसे मुअम्मर बिन मोहम्मद उमरी ने बयान किया और उनसे नाफा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह और सालिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर से गुफ्तगू की कि वो इस साल मक्का ना जाएं, तो इन्होंने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा का एहराम बांध कर गए थे और किफ़ार कुरैश ने हमें बीत अल्लाह से रोक दिया था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी को नहर किया और सर मनडाया। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब जिसने कहा कि रोके गए शख्स पर क़ज़ा ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया कि फितना के ज़माना में जब अब्दुल्लाह बिन उमर मक्का के इरादे से चले तो फरमाया कि अगर मुझे बीतल्लाह तक पहुँचे से रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो हदीबिया के साल मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। आपने उम्रा का एहराम बांधा क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीबिया के साल उम्रा ही का एहराम बांधा था। फिर आपने कुछ गौर करके फरमाया कि उम्रा और हज तो एक ही है, इसके बाद अपने साथियों से भी यही फरमाया कि ये दोनों तो एक ही हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि उम्रा के साथ अब हज भी अपने लिए मैंने वाजिब करार दिए लिया है। फिर मक्का पहुँचकर आपने दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया। आपका ख्याल था कि ये काफ़ी है और आप कुर्बानी का जानवर भी साथ ले गए थे। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान कि अगर तुम में कोई बीमार हो या इसके सर में जूं की कोई तकलीफ हो तो उसे रोज़े या सदक़ा या कुर्बानी का फ़िद्या देना चाहिए, यानी उसे इख्तियार है, और अगर रोज़ा रखना चाहे तो 3 दिन रोज़ा रखे। हदीस नंबर 1814। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हमीद बिन कैस ने, इन्हीं मुजाहिद ने, इन्हीं अबदाल रहमान बिन अबी लेला ने और इन्हीं कब बिन उजरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया गालिबन जुम से तुमको तकलीफ़ है। इन्होंने कहा कि जी हूँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपना सर मुंडा ले और 3 दिन के रोज़े रख ले, या 6 मसकीनों को खाना खिला दे, या एक बकरी ज़बा कर। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान या सदक़ा दिया जाए, ये सदक़ा 6 मसकीनों को खाना खिलाना है। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मुजाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबदाल रहमान बिन अबी लेला से सुना, उनसे कब बिन उजरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया में मेरे पास आकर खड़े हुए तो जूं ही मेरे सर से बराबर गिर रही थीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जूही तो तुम्हारे लिए तकलीफ दह हैं। मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सर मुंडा ले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये लफ्ज़ फरमाया कि मुंडा ले। इन्होंने बयान किया कि ये आयत मेरे ही बारे में नाज़िल हुई थी कि अगर तुम में कोई मरीज़ हो या इसके सर में कोई तकलीफ़ हो, आखिर आयत तक। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन के रोज़े रख ले, या एक फ़र्क खल्ला से 6 मसकीनों को खाना दे, या जो मैसर हो इसकी कुर्बानी कर दे। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब फिद्या में हर फ़कीर को आधा सा गल्ला देना। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन असबहानी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मक़ल ने बयान किया कि मैं कब बिन उजरा के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे फिद्या के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि कुरान शरीफ की आयत अगरचे ख़ास मेरे बारे में नाज़िल हुई थी, लेकिन इसका हुक्म तुम सब के लिए है। हुआ ये कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो जूही सर से मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, मैं नहीं समझता था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, या आपने यूँ फरमाया कि मैं नहीं समझता था कि जहद मशक्क़त तुम्हें इस हद तक होगी कि या तुझ में बकरी बतौर फिद्या देने की ताकत है। मैंने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 3 दिन के रोज़े रख, या 6 मसकीनों को खाना खिला, हर मिस्कीन को आधा सा खिलाना। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब कुरान मजीद में नसक से मुराद बकरी है। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा। हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे रूह ने बयान किया, उनसे शबल बिन इबाद ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया कि मुझसे अबदाल रहमान बिन अबी लेला ने बयान किया, और उनसे कब बिन उजरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो जूही उनके चेहरे पर गिर रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या इन जूम से तुम्हें तकलीफ़ है? इन्होंने कहा कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि अपना सर मुंडा लें। वो उस वक्त हदीबिया में थे, सुलह हदीबिया के साल, और किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हदीबिया ही में रह जाएंगे, बल्कि सबकी ख्वाहिश ये थी कि मक्का में दाखिल हों। फिर अल्लाह ताला ने फिद्या का हुक्म नाज़िल फरमाया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि 6 मसकीनों को एक फ़र्क यानी 3 सा गल्ला तकसीम कर दी जाए, या एक बकरी की कुर्बानी करे, या 3 दिन के रोज़े रखे। और मुहम्मद बिन यूसुफ से रिवायत है कि हमको वर्क़ा ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, इन्हें अबदाल रहमान बिन अबी लेला ने खबर दी, और इन्हें कब बिन उजरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो जूही उनके चेहरा पर गिर रही थी। फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो जूही उनके चेहरा पर गिर रही थी। फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान सूरत अल-बक़रा में कि हज में शहवत की बातें नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबू हाज़म ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस घर काबा का हज किया और इसमें ना रफस यानी शहवत की बात मुंह से निकाली और ना कोई गुनाह का काम किया, तो वो इस दिन की तरह वापस होगा जिस दिन उसकी मुंह ने उसे जना था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान सूरत अल-बक़रा में कि हज में गुनाह और झगड़ा ना करना चाहिए। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा। बाब अल्लाह ताला का फरमान सूरत अल-माइदा में कि एहराम की हालत में शिकार ना मारो, और जो कोई तुम में से इसको जानकर मारेगा तो इस पर इस मारे हुए शिकार के बराबर बदला है मवेशियों में से, जो तुम में से 2 मुतबिर आदमी फैसला कर दें इस तरह से कि वो जानवर बदला का बतौर नियाज काबा पहुंचाया जाए, या इस पर कफ़ारा है चंद मोहताजों को खिलाना या इसके बराबर रोज़े, ताकि अपने के की सज़ा चखे। अल्लाह ताला ने मुआफ़ किया जो कुछ हो चुका, और जो कोई फिर करेगा अल्लाह ताला उसका बदला इससे लेगा, और अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। हालत एहराम में दरिया का शिकार और दरिया का खाना तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते हलाल हुआ और सब मुसाफिरों के लिए, और हराम हुआ तुम पर जंगल का शिकार जब तक तुम एहराम में रहो, और डरते रहो अल्लाह से जिसके पास तुम जुमा होगे। और अनस और इब्न अब्बास महरम के लिए शिकार के सिवा दूसरे जानवर मसलन ऊँट, बकरी, गाय, मुर्गी और घोड़े के ज़बा करने में कोई हरज नहीं समझते थे। कुरान में लफ्ज़ अदल बफता गैन मसल के मानी में बोला गया है, और अदल एन को जब ज़ेर के साथ पढ़ा जाए तो वज़न के मानी में होगा। क़ियामा क़वामा के मानी में है, क़यम यादलून के मानी में मसल बनाने के। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान।
बाब अगर बे एहराम वाला शिकार करे और एहराम वाले को तोहफा भेजे तो वो खा सकता है। हदीस नंबर 1821। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे यही इब्न कसीर ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने बयान किया कि मेरे वालिद सुलह हदीबिया के मौका पर दुश्मनों का पता लगाने निकले। फिर उनके साथियों ने तो एहराम बांधा लिया लेकिन खुद इन्होंने अभी नहीं बांधा था। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ये इत्तला दी थी कि मकाम गिका में दुश्मन आपकी ताक में है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू क़तादा और चंद सहाबा को उनकी तलाश में रवाना किया। मेरे वालिद अबू क़तादा अपने साथियों के साथ थे कि ये लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मेरे वालिद ने बयान किया कि मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि एक जंगली गधा सामने है। मैं इस पर झपटा और नेज़े से उसे ठंडा कर दी। मैंने अपने साथियों की मदद चाही थी लेकिन इन्होंने इनकार कर दी था। फिर हमने गोश्त खाया। अब हमें ये डर हवा कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर न हो जाएं, चुनाचा मैंने आपको तलाश करना शुरू कर दी। कभी अपने घोड़े तेज़ कर देता और कभी आहिस्ता। आखिर रात गए बनो गफ्फार के एक शख्स से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? इन्होंने बताया कि जब मैं आपसे जुदा हुआ तो आप मकाम तान में थे और आपका इरादा था कि मकाम सकीमी पहुंचकर दोपहर का आराम करेंगे। गर्ज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके असहाब आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत भेजते हैं। इन्हें ये डर है कि कहीं वो बहुत पीछे ना रह जाएं, इसलिए आप ठहर कर उनका इंतज़ार करें। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक जंगली गधा शिकार किया था और इसका कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मेरे पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खाने के लिए फरमाया, हालांकि वो सब एहराम बांधे हुए थे। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब एहराम वाले लोग शिकार देखकर हंसने और बे एहराम वाला समझ जाए फिर शिकार करे तो वो एहराम वाले भी खा सकते हैं। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा। हमसे सईद बिन रबी ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने, कहा उनसे उनके बाप ने बयान किया। इन्होंने कहा कि हम सुलह हदीबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। उनके साथियों ने तो एहराम बांध लिया था लेकिन उनका बयान था कि मैंने एहराम नहीं बांधा था। हमें गिका में दुश्मन के मौजूद होने की इत्तला मिली, इसलिए हम उनकी तलाश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक निकले। फिर मेरे साथियों ने गौर कर देखा और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मैंने जो नज़र उठाई तो उसे देख लिया। घोड़े पर सवार होकर इस पर झपटा और इसे जख्मी करके ठंडा कर दी। मैंने अपने साथियों से कुछ इमदाद चाही लेकिन इन्होंने इनकार कर दी। फिर हम सब ने उसे खाया और इसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। पहले हमें डर हवा कि कहीं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर ना रह जाएं, इसलिए मैं कभी अपना घोड़ा तेज़ कर देता और कभी आहिस्ता। आखिर मेरी मुलाकात एक बनी गफ्फार के आदमी से आधी रात में हुई। मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? इन्होंने बताया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहन नामी जगह में अलग हवा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा ये था कि दोपहर को मकाम सकी में आराम करेंगे। फिर जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके असहाब ने आपको सलाम कहा है और इन्हें डर है कि कहीं दुश्मन आपके और इनके दरमियान हायल ना हो जाए, इसलिए आप उनका इंतज़ार कीजिए। चुनाचा आपने ऐसा ही किया। मैंने ये भी अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक गोरखर का शिकार किया और कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मौजूद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि खाओ, हालांकि वो सब एहराम बांधे हुए थे। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब शिकार करने में एहराम वाला गैर महरम की कुछ भी मदद ना करे। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे सालेह बिन कीसान ने बयान किया, उनसे अबू महमद ने, उनसे अबू क़तादा के ग़ुलाम नाफ़ा ने, इन्होंने अबू क़तादा से सुना, आपने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से 3 मंजिल दूर मकाम क़हा में थे। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे सालेह बिन कीसान ने बयान किया, उनसे अबू महमद ने और उनसे अबू क़तादा ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम क़हा में थे। बाज़ तो हम में से महरम थे और बाज़ गैर महरम।
मैंने देखा कि मेरे साथी एक दूसरे को कुछ दिखा रहे हैं। मैंने जो नज़र उठाई तो एक गोरखर सामने था। उनकी मुराद ये थी कि उनका कोड़ा गिरगी और अपने साथियों से उसे उठाने के लिए इन्होंने कहा, लेकिन साथियों ने कहा कि हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम महरम हैं, इसलिए मैंने वो खुद उठाया। इसके बाद मैं इस गोरखर के नज़दीक एक टीले के पीछे से आया और उसे शिकार किया। फिर मैं उसे अपने साथियों के पास लाया। बाज़ ने तो ये कहा कि हमें भी खा लेना चाहिए, लेकिन बाज़ ने कहा कि नहीं खाना चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप हमसे आगे थे। मैंने आपसे मसला पूछा तो आपने बताया कि खा लो, ये हलाल है। हमसे इमरू बिन दीनार ने कहा कि सालेह बिन कीसान की खिदमत में हाजिर होकर इस हदीस और इसके अलावा के मुताल्लिक पूछ सकते हो, और वो हमारे पास यहाँ आए थे। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब गैर महरम के शिकार करने के लिए एहराम वाला शिकार की तरफ इशारा भी ना करे। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे उस्मान बिन मोहब ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने खबर दी और इन्हें उनके वालिद अबू क़तादा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का इरादा करके निकले। सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को, जिसमें अबू क़तादा भी थे, ये हिदायत देकर रास्ते से वापस भेजा कि तुम लोग दरिया के किनारे किनारे होकर जाओ और दुश्मन का पता लगाओ, फिर हमसे आ मिलो। चुनाचा ये जमात दरिया के किनारे किनारे चली। वापसी में सब ने एहराम बांध लिया था, लेकिन अबू क़तादा ने अभी एहराम नहीं बांधा था। यह काफिला चल रहा था कि कई गोरखर दिखाई दिए। अबू क़तादा ने उन पर हमला किया और एक मादा का शिकार कर ली। फिर एक जगह ठहर कर सब ने इसका गोश्त खाया और साथ ही ये ख्याल भी आया कि क्या हम महरम होने के बावजूद शिकार का गोश्त भी खा सकते हैं। चुनाचा जो कुछ गोश्त बचा वो हम साथ लाए, और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम सब लोग तो महरम थे, लेकिन अबू क़तादा ने एहराम नहीं बांधा था। फिर हमने गोरखर देखे और अबू क़तादा ने उन पर हमला करके एक मादा का शिकार कर ली। इसके बाद एक जगह हमने क़याम किया और इसका गोश्त खाया। फिर ख्याल आया कि क्या हम महरम होने के बावजूद शिकार का गोश्त खा भी सकते हैं, इसलिए जो कुछ गोश्त बाकी बचा है वो हम साथ लाए हैं। आपने पूछा, किया तुम में से किसी ने अबू क़तादा को शिकार करने के लिए कहा था, या किसी ने इस शिकार की तरफ इशारा किया था? सब ने कहा नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर बचा हुआ गोश्त भी खा लो। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अगर किसी ने महरम के लिए जिंदा गोरखर तोहफा भेजा हो तो उसे कबूल ना करे। हदीस नंबर 1825। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने और इन्हीं सिब बिन जिसामा लैसी ने कि जब वो अबवा या वदान में थे तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गोरखर का तोहफा दिया तो आपने इसे वापस कर दी था। फिर जब आपने उनके चेहरों पर नाराज़गी का रंग देखा तो आपने फरमाया, वापसी की वजह सिर्फ यह है कि हम एहराम बांधे हुए हैं। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब एहराम वाला कौन कौन से जानवर मार सकता है। हदीस नंबर 1826। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में महरम के लिए कोई हरज नहीं है। दूसरी सनद और इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऊपर मज़कूर हुआ। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब एहराम वाला कौन कौन से जानवर मार सकता है। हदीस नंबर 1827। तर्जुमा। तीसरी सनद और हमसे मसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन जबीर ने बयान किया, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, आपने फरमाया कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम 5 जानवरों को मार सकता है, जिनका जिक्र आगे आ रहा है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब एहराम वाला कौन कौन से जानवर मार सकता है। हदीस नंबर 1828। तर्जुमा। चौथी सनद और हमसे अस्ब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने और उनसे सालिम ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया और उनसे हिफ्सा ने बयान किया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में कोई गुनाह नहीं, कौवा, चील, चूहा, बिच्छू और काट खाने वाला कुत्ता। सही बुखारी
किताब उम्रा का बयान। बाब बाब एहराम वाला कौन कौन से जानवर मार सकता है। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझे यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने खबर दी, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हीं उम्मुल मोमिनीन आयशा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर ऐसे हैं जो सब के सब मूज़ी हैं और इन्हीं हरम में भी मारा जा सकता है, कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब बाब एहराम वाला कौन कौन से जानवर मार सकता है। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहीम ने असूद से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी के गार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत वाला मरसलात नाज़िल होनी शुरू हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत करने लगे और मैं आपकी ज़बान से उसे सीखने लगा। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत ख़त्म भी नहीं की थी कि हम पर एक सांप गिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे मार डालो, चुनाचा हम उसकी तरफ लपके लेकिन वो भाग गया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से तुम इसके शर से बच गए वो भी तुम्हारे शर से बचकर चला गया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इस हदीस से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुनी हरम में दाखिल है और सहाबा ने हरम में सांप मारने में कोई हरज नहीं समझा था। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब बाब एहराम वाला कौन कौन से जानवर मार सकता है। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मूज़ी कहा था, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सुना कि आपने इसे मारने का भी हुक्म दिया था। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब बाब इस बयान में कि हरम शरीफ के दरख्त ना काटे जाएं। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद मकबरी ने, उनसे अबू शरी उदूए ने कि जब इमरू बिन सईद मक्का पर लश्कर कुशी कर रहा था तो इन्होंने कहा अमीर इजाज़त दे तो मैं एक ऐसी हदीस सुनाऊं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दूसरे दिन इरशाद फरमाई थी। इस हदीस मुबारक को मेरे इन कानों ने सुना और मेरे दिल ने पूरी तरह उसे याद कर ली था और जब आप इरशाद फरमा रहे थे तो मेरी आँखें आपको देख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द और इसकी सना बयान की, फिर फरमाया कि मक्का की हुर्मत अल्लाह ने कायम की है, लोगों ने नहीं। इसलिए किसी ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो ये जायज़ और हलाल नहीं कि यहाँ खून बहाए और कोई यहाँ का एक दरख्त भी ना काटे। लेकिन अगर कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ताल फ़तह मक्का के मौका पर से उसका जुवाज़ निकाले तो इससे ये कह दो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इजाज़त दी थी, लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं है और मुझे भी थोड़ी सी देर के लिए इजाज़त मिली थी, फिर दोबारा आज इसकी हुर्मत ऐसी ही कायम हो गई जैसे पहले थी और हम जो मौजूद हैं वो गायब को अल्लाह का ये पैगाम पहुँचा दें। अबू शरी से किसी ने पूछा कि फिर इमरू बिन सईद ने ये हदीस सुनकर आपको क्या जवाब दिया था। इन्होंने बताया कि इमरू ने कहा अबू शरी, मैं ये हदीस तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ, मगर हरम किसी मुजरिम को पनाह नहीं देता और ना खून करके और ना किसी जुर्म करके भागने वाले को पनाह देता है। खरबा से मुराद खरबा बलिया है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब बाब हरम के शिकार हांके ना जाएं। हदीस नंबर 1833। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मक्का को हुर्मत वाला बनाया है, मुझसे पहले भी ये किसी के लिए हलाल नहीं था, इसलिए मेरे बाद भी वो किसी के लिए हलाल नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ एक दिन घड़ी भर हलाल हुआ था, इसलिए इसकी घास ना उखाड़ी जाए और इसके दरख्त ना काटे जाएं, इसके शिकार ना भिड़काया जाएं और ना वहाँ की गिरी हुई चीज़ उठाई जाए। हम ऐलान करने वाला उठा सकता है ताकि असल मालिक तक पहुँचा दे। अब्बास ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अज़फ़र की इजाज़त दीजिए क्योंकि ये हमारे सुनारों और हमारी कब्रों के लिए काम आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़फ़र की इजाज़त है। खालिद ने रिवायत किया कि अकरमा ने फरमाया कि तुम जानते हो कि शिकार को ना भिड़काने से क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कोई जानवर साया में बैठा हुआ है तो उसे साया से भगाकर खुद वहाँ क़याम ना करे। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान।
बाब मक्का में लड़ना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताउस ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया, अब हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही लेकिन अच्छी नीयत और जिहाद अब भी बाकी है, इसलिए जब तुम्हें जिहाद के लिए बुलाया जाए तो तैयार हो जाना। इस शहर मक्का को अल्लाह ताला ने उसी दिन हुर्मत अता की थी जिस दिन उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए, इसलिए ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुर्मत की वजह से मुहतरम है। यहाँ किसी के लिए भी मुझसे पहले लड़ाई जायज़ नहीं थी और मुझे भी सिर्फ एक दिन घड़ी भर के लिए फ़तह मक्का के दिन इजाज़त मिली थी। अब हमेशा ये शहर अल्लाह की कायम की हुई हुर्मत की वजह से क़यामत तक के लिए हुर्मत वाला है, बस इसका कंटा काटा जाए ना इसके शिकार हांके जाएं और उस शख्स के सिवा जो ऐलान करने का इरादा रखता हो कोई यहाँ की गिरी हुई चीज़ ना उठाए और ना यहाँ की घास उखाड़ी जाए। अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, अज़फ़र एक घास की इजाज़त तो दीजिए क्योंकि यहाँ ये कारीगरों और घरों के लिए ज़रूरी है, तो आपे फरमाया कि अज़फ़र की इजाज़त है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब महरम का पचना लगवाना कैसा है। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि इमरू बिन दीनार ने बयान किया, पहली बात मैंने जो अता बिन अबी रबा से सुनी थी, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महरम थे उस वक्त आपने पचना लगवाया था। फिर मैंने इन्हें ये कहते सुना कि मुझसे इब्न अब्बास से ताउस ने ये हदीस बयान की थी। इससे मैंने ये समझा कि शायद इन्होंने इन दोनों हजरात से ये हदीस सुनी होगी। मुतकलम इमरू ही और दोनों हजरात से मुराद अता और ताउस रहमा अल्लाह अलयमा। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब महरम का पचना लगवाना कैसा है। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा कि उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे अलक़मा बिन अबी अलक़मा ने, उनसे अबदाल रहमान अरज ने और उनसे इब्न बहीना ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरम थे अपने सर के बीच में मकाम लही जमल में पचना लगवाया था। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब महरम निकाह कर सकता है। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा। हमसे अबुल मगीरा अब्दुल कुद्दूस बिन हुज्जाज ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैमूना से निकाह किया तो आप महरम थे। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब एहराम वाले मर्द और औरत को खुशबू लगाना मना है। हदीस नंबर 1838। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि एक शख्स ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, हालत एहराम में हमें कौन से कपड़े पहनने की इजाज़त देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कमीज़ पहनूं, ना पाजामा, ना अमामे और ना बरनस। अगर किसी के जूते ना हों तो मौज़ू को टखनों के नीचे से काट कर पहन ले। उसी तरह कोई ऐसा लिबास ना पहनूं जिसमें ज़फ़रान या वरस लगा हो। एहराम की हालत में औरतें मुंह पर नकाब ना डालें और दस्ताने भी ना पहनें। लीस के साथ इस रिवायत की मुताबिक मूसा बिन उक़बा और इस्माइल बिन इब्राहिम बिन उक़बा और जबरिया और इब्न इसहाक़ ने नकाब और दस्तानों के ज़िक्र के सिलसिले में की है। उबैदुल्लाह रा ने वला वरस का लफ्ज़ बयान किया, वो कहते थे कि एहराम की हालत में औरत मुंह पर ना नकाब डाले और ना दस्ताने इस्तेमाल करे। और इमाम मालिक ने नाफा से बयान किया और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से बयान किया कि एहराम की हालत में औरत नकाब ना डाले और लीस बिन अबी सलीम ने मालिक की तरह रिवायत की है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब एहराम वाले मर्द और औरत को खुशबू लगाना मना है। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे हुक्म ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि एक महरम शख्स के ने हज तलविदा के मौका पर इसकी गर्दन गिरा कर तोड़ दी और उसे जान से मार दिया। उस शख्स को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आपने फरमाया कि इन्हें गुस्ल और कफन दे दो, लेकिन उनका सर ना ढको और ना खुशबू लगाओ क्योंकि क़यामत में ये लबीक कहते हुए उठेगा। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब महरम को गुस्ल करना कैसा है। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने, इन्हीं इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन ने, इन्हीं उनके वालिद ने कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और मसूर बिन मखरमा का मकाम अब्वा में एक मसला पर इख्तिलाफ हुआ।
अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मुझे अबवायु के यहाँ मसला पूछने के लिए भेजा। मैं जब उनकी खिदमत में पहुंचा तो वो कनूई के दो लकड़ियों के बीच गुसल कर रहे थे। एक कपड़े से इन्होंने पर्दा कर रखा था। मैंने पहुंचकर सलाम किया तो इन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि कौन हो। मैंने अर्ज़ की कि मैं अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ, आपकी खिदमत में मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भेजा है ये दरियाफ्त करने के लिए कि एहराम की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक किस तरह धोते थे। यह सुनकर इन्होंने कपड़े पर जिससे पर्दा था हाथ रख कर उसे नीचे किया। अब आपका सर दिखाई दे रहा था। जो शख्स उनके बदन पर पानी डाल रहा था इससे इन्होंने पानी डालने के लिए कहा। उसने उनके सर पर पानी डाला। फिर इन्होंने अपने सर को दोनों हाथ से हिलाया और दोनों हाथ आगे ले गए और फिर पीछे लाए। फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम की हालत में उसी तरह करते देखा था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब महरम को जब जूतियाँ ना मिलें तो वो मौज़े पहन सकता है। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे इमरू बिन दीनार ने खबर दी, इन्होंने जाबिर बिन ज़ैद से सुना, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना। आपने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात में खुतबा देते सुना था कि जिसके पास एहराम में जूते न हों वो मौज़े पहन ले और जिसके पास तहबंद न हो वो पाजामा पहन ले। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब महरम को जब जूतियाँ न मिलें तो वो मौज़े पहन सकता है। हदीस नंबर 1842। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि महरम कौन से कपड़े पहन सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमीज, अमामा, पाजामा और बरनस, किन टोपिया, बारान कोट ना पहने और ना कोई ऐसा कपड़ा पहने जिसमें ज़फ़रान या वरस लगी हो, और अगर जूतियाँ न हों तो मौज़े पहन ले, अलबत्ता इस तरह काट ले कि टखन से नीचे हो जाएं। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब जिसके पास तहबंद ना हो तो वो पाजामा पहन सकता है। हदीस नंबर 1843। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, उनसे जाबिर बिन ज़ैद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मैदान अरफात में वज़ह सुनाया। इसमें आपने फरमाया कि अगर किसी को एहराम के लिए तहबंद ना मिले तो वो पाजामा पहन ले और अगर किसी को जूते ना मिलें तो वो मौज़े पहन ले। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब महरम का हथियार बंद होना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1844। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मुस्ली ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इसराइल ने, इन्होंने कहा कि हमसे अब्बा सहाक ने बयान किया और उनसे बरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़अदा में उम्रा किया तो मक्का वालों ने आपको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। फिर उनसे इस शर्त पर सुलह हुई कि हथियार नैम में डालकर मक्का में दाखिल होंगे। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब हरम और मक्का शरीफ में बग़ैर एहराम के दाखिल होना। हदीस नंबर 1845। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ो अल हलीफ़ा को मिक़ात बनाया, नजद वालों के लिए क़रन अल मनाज़िल को और यमन वालों के लिए यलमलम को। ये मिक़ात उन मुल्कों के बाशिंदों के लिए है और दूसरे उन तमाम लोगों के लिए भी जो इन मुल्कों से होकर मक्का आएँ और हज और उम्रा का भी इरादा रखते हों, लेकिन जो लोग इन हुदूद के अंदर हों तो उनकी मिक़ात वही जगह है जहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करें, यहाँ तक कि मक्का वालों की मिक़ात मक्का ही है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब हरम और मक्का शरीफ में बग़ैर एहराम के दाखिल होना। हदीस नंबर 1846। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें इब्न शहाब ज़हरी ने और इन्हें अनस बिन मालिक ने आकर खबर दी कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो आपके सर पर खुद था। जिस वक्त आपने उतारा तो एक शख्स ने खबर दी कि इब्न क़तल काबा के पर्दों से लटक रहा है, आपने फरमाया कि उसे कत्ल कर दो। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब अगर नावाक़फ़ियत की वजह से कोई करता पहने हुए एहराम बांधे। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, हमसे अता ने बयान किया, कहा मुझसे सफ़ून बिन याला ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स जो जिबा पहने हुए था हाजिर हुआ और इस पर ज़रदी या उसी तरह की किसी खुशबू का निशान था।
عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو؟ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر وہ حالت جاتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرہ میں بھی کرو۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دنت سے کاٹا تھا، دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دنت اکھر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، حدیث نمبر 1848۔ ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دنت سے کاٹا تھا، دوسرے نے جو اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دنت اکھر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب اگر محرم عرفات میں مر جائے، حدیث نمبر 1849۔ ترجمہ: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میدان عرفات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو اور احرام ہی کے 2 کپڑوں کا کفن دو، لیکن خوشبو نہ لگانا نہ اس کا سر چھپانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب اگر محرم عرفات میں مر جائے، حدیث نمبر 1850۔ ترجمہ: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن توڑ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے غسل دے کر 2 کپڑوں احرام والوں ہی میں کفنا دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ سر چھپانا اور نہ حنوط لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے گا۔